हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद हैं। गालीबाज नेता के रूप में एक उनका नाम है वो पड़ गया है। एक ऑडियो भी उनका वायरल हो रहा है भरतपुर की निर्वाचित सांसद के बारे में कि मंत्री जी का 10 करोड़ रुपए का मकान बन रहा है और किसी की 1500 ईंट लगी तो पेट में दर्द चल रहा है। तो क्या एमएलए और मंत्री बन गया वो मकान रहने के लिए नहीं बनाएगा? क्या पहले मेरे पास मकान नहीं था? आप तो मेरे गांव के पड़ोसी हैं। आज से 100 साल पहले मेरे बुजुर्गों ने वो हवेली बनाई जो इलाके में दो चार ही होंगी। अब बाजे वाली का क्या करें, वो तो यहाँ फुर आता है और ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है। यहाँ के लोगों की समस्याएं तो जवाहर बेगम ही सुनता है ना। हिंदू की सुनता हूँ, मुस्लिम की सुनता हूँ, सिख की सुनता हूँ। आपने तो टटलूबाजों का विकास किया था, आपने तो चोर उचक्कों का विकास किया था, और आपके घर पर क्या होता था ये सारे लोग समझते हैं। सबसे ज्यादा अगर कमर कुट रही है तो वो मुस्लिम की और जेब लुट रही है तो वो मुस्लिम की। चोरी छुपे ही कोई आदमी कहीं लुट जाए तो उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में दिया गया तो मैं किसी को भी ना लुटने दूंगा ना कटने दूंगा। न्याय सुनिश्चित करना मेरा फर्ज है। अब उन्होंने लुटवाया पिटवाया, कांग्रेस के राज में जितने कुटे मेव कुटे, जितना लूटा मेवों को लूटा, अन्याय किया उनके साथ उन्होंने किया। अब अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है। भला आदमी कोई परेशान हो तो मुझे बता देना। देखिए, ब्रजनगर से विधायक हुए राजस्थान में राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह जी बेडम नगर के दौरे पर हैं और अभी फूटा की और अब इस गांव में मौजूद है। मंत्री जी, धर्मपुरा गांव है। देखिए, जब से मैं विधायक बना हूँ, इन सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे निर्वाचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। तब से लगातार लोगों से संपर्क करके उनकी समस्याओं का समाधान करना मेरी कार्यशैली है। मैं लगातार क्षेत्र में दौरे करता रहता हूँ, आमजन से मुलाकात करके उनके दुख दर्द में शामिल होने का मेरा ध्येय रहता है हमेशा। आज मैं अपनी विधानसभा के गांव फूटा की और ये धर्मपुरा में आया। धर्मपुरा में जैसा यहाँ गाँव वासियों ने बताया, काफ़ी समय से बहुत बड़ी समस्या है, एक तो पानी की और रास्ते की। मैंने मौके पर ही घोषणा की है कि इसका 1 किलोमीटर का रोड बनवाया जाएगा और पानी की समस्या के समाधान के लिए फौरी तौर पर एक डीप बोर, जिसका अभी 5 दिन में काम चालू हो जाएगा, पाइपलाइन डलवा के गांव तक पानी पहुंचाऊंगा। मैंने घोषणा ही नहीं की, उसके काम चालू करने के निर्देश दे दिए हैं। और चूंकि ये चंबल में भी प्रस्तावित है, तो कल चंबल के एक्सियन इस गाँव में आएंगे, वो यहाँ पानी की पाइपलाइन डाल करके पानी पहुँचाने का काम करेंगे। फूटाकी में एक बहुत बड़ी बात हुई। पिछले दिनों कुछ राजनीतिज्ञों ने अलग अलग तरीके के कमेंट किए कि कुछ लोगों ने वो जो विकास योजनाओं की शिलापट्टिका थी, उन शिलापट्टिकाओं से छेड़छाड़ की। चूँकि वो परिवार के लोग हैं और उन परिवार के लोगों को सही रास्ते पर लाना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन बड़ी बात ये रही कि फूटाकी गांव के खुद लोगों ने ही उन शिलापट्टिकाओं को लगाया, सिर पर रख के लाए और लगा करके ये कहा कि ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जवाहर बेगम हमारा भाई है, हमने पगड़ी उसके सर पर बांधी है और उस पगड़ी बांधी है तो बराबर के भाई होने के नाते कहीं कोई गलतफहमी किन युवाओं से हो गई थी, उसको उन्होंने वापस भी लिया। अच्छा काम किया। मेरा काम है हम समरसता से आगे काम करें, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इस क्षेत्र के भाईचारे को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। वो अपराधियों के साथ खड़े होकर के जो पुलिस न्याय करती है उसको न्याय न होने देने के लिए कस्में वादे करते हैं। मैं स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं, अपराधी किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। गलत कार्रवाई किसी के खिलाफ होती है तो गलत कार्रवाई भी नहीं होने दी जाएगी। मेरा दृढ़ संकल्प है कि नगर विधानसभा विकसित विधानसभाओं में शामिल हो। हमने इन 2 वर्षों में 2000 करोड़ के काम स्वीकृत करा करके धरातल पर लाने का काम किया है। मैं यदि राजनीतिक उपज हूं तो इन माता बहनों की, इन युवा साथियों की, इन बुजुर्गों की, कि जिन्होंने चुन चुन करके कमल के फूल पर मोहर लगाई और मेरे को विश्वास व्यक्त किया। मैं यहाँ से विधायक बना और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने, ये हमारा सौभाग्य है। आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब को जब जब हमने कहा है, उन्होंने तुरंत काम सैंक्शन किए और उनको धरातल पर लाने का काम किया है। हमारा ये संकल्प हम पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आम जन का विकास हो, क्षेत्र में विकास की गंगा बहे, भाईचारा और प्यार प्रेम बना रहे, अमन चैन शांति से सब लोग अपना विकास करें, अपने रोजमर्रा के कार्यों को निपटाने का काम करें। एक जनप्रतिनिधि का धर्म निभाते हुए इनका नेता नहीं, इनका बेटा बन के काम कर रहा हूँ, वो पूरे अनवरत रूप से करता रहूंगा। मंत्री जी, एक चीज आपसे पूछूंगा,
जाट आरक्षण की मांग चल रही है, अभी मीटिंग भी हुई थी भरतपुर में, आपकी क्या मंशा है, आप क्या समझते हैं जी इसको? देखिए, किसी भी समुदाय की कोई मांग है, मांग रखना कोई बुरी बात नहीं है। भरतपुर धौलपुर के जाट समाज को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण नहीं है। उसका कारण ये है कि केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दे दिया गया, राज्य सेवाओं में भी आरक्षण दे दिया गया, लेकिन 8 राज्यों को और जाट समाज के को आरक्षण दिया, उसके साथ भरतपुर धौलपुर को भी केंद्र सरकार ने दिया था। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार का वो निर्णय लेट डाउन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ 8 राज्य का आरक्षण लेट डाउन हुआ, उसमें हमारे भरतपुर धौलपुर और डीग के जाट समाज के लोगों का भी ओबीसी का आरक्षण भारत सरकार में जो सेवाएं हैं उनमें लेट डाउन हो गया, क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया है। उस न्यायिक प्रक्रिया को वैधानिक तरीके से ही सुलझाने की आवश्यकता है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ओबीसी कमीशन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने उनको आरक्षण देने के लिए चिट्ठी लिखी है। खुद ने भी वहाँ ओबीसी कमीशन के चेयरमैन से बात की है, यहाँ से प्रतिनिधिमंडल भेजा है। हमारी सरकार निश्चित रूप से दृढ़ संकल्पित है। जब जब हमसे कोई रिपोर्ट मांगी जाएगी, हमारे सहयोग की आवश्यकता है, राजस्थान की सरकार उनको आरक्षण के लिए पूरी तरह से सहमत है और देने के लिए प्रयासरत भी है, लेकिन वैधानिक प्रक्रिया अपनाने से ही हो पाएगा। मैं कहना चाहूँगा, जो लोग इस मुद्दे को लेकर के चाहते हैं कि भाई लोगों को मिले, तो वैधानिक प्रक्रिया अपनाए, राजस्थान सरकार उनका सहयोग करेगी। अच्छा, फूटा की गांव को गुरु नानक नगर करने की मांग आई, आपने भी मन से घोषणा की कि इसकी प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, तो कब तक यह नाम बदल जाएगा? देखिए, मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी एक प्रक्रिया है लंबी, इसकी भी वैधानिक प्रक्रिया होती है। हमने ईदगाह को इंदरगढ़ किया, नगर को ब्रजनगर किया, क्योंकि ये पौराणिक हमारे नाम है। और फूटा की गांव के सभी लोगों की ओर से एक डिमांड थी कि हमारा नाम जो फूटा की है ये उचित नहीं लगता, इसका नाम परिवर्तन किया जाए। मैंने जनता से ही पूछा क्या होना चाहिए, उनके विभिन्न आयर मेरे दिमाग में आया कि हम इसका गुरु नानक नगर नाम रखते हैं, तो सबने सहमति व्यक्त की है। मैं कल से ही उसकी प्रक्रिया चालू करूँगा। हमारे यहाँ से प्रस्ताव जाएगा, कलेक्टर साहब का प्रस्ताव जाएगा, राज्य सरकार की एनओसी विभिन्न विभागों की आएंगी, और एक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया के बाद ये संशोधन होगा। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि हम उसका नाम गुरु नानक नगर करेंगे। धर्मपुरा भी रेवेन्यू विलेज नहीं है, इसके लिए भी मैंने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि इसको रेवेन्यू विलेज बनाने की प्रक्रिया चालू की जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ जिस गाँव में विकास की आवश्यकता है, मैं सभी का संकलन करके चरणबद्ध तरीके से उनका निदान करने का काम कर रहा हूँ। मंत्री जी, 2-3 बातें पूछनी है। हनुमान बेनीवाल जी भरतपुर आए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी की थी, बहुत सारी बातें कही थी कि मुख्यमंत्री की जाति जी का नहीं पता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? देखिए, हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद हैं, और उनके पृष्ठभूमि में जाओगे तो राजस्थान का किसी भी दल का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसको हनुमान बेनीवाल ने गाली नहीं दी। तो गालीबाज नेता के रूप में एक उनका जो नाम है वो पड़ गया है। एक ऑडियो भी उनका वायरल हो रहा है। भरतपुर की निर्वाचित सांसद के बारे में उनके क्या विचार हैं, हम तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो सांसद की गरिमा को निभाएं। एक सांसद रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, तो उनको गरिमा का ध्यान रखते हुए संयमित भाषा में अपनी बात कहनी चाहिए। आप किसी भी दल की राजनीति करें, कोई बुरी बात नहीं है, कोई डिमांड उठाएं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भद्दी भाषा किसी के प्रति बोलोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। मंत्री जी, पूर्व विधायक वाजिब अली जी, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि मंत्री जी का 10 करोड़ रुपए का मकान बन रहा है और किसी की 1500 ईंट लगी तो पेट में दर्द चल रहा है, तो क्या? देखिए, वाजिब अली जी ने क्या कहा वो तो वो जाने, लेकिन मेरी पृष्ठभूमि उनको जाननी चाहिए कि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, कब कब कौन कौन रहे हैं। तो कोई व्यक्ति यदि मकान रहने के लिए बनाए तो क्या एमएलए और मंत्री बन गया, वो मकान रहने के लिए नहीं बनाएगा? क्या पहले मेरे पास मकान नहीं था? आप तो मेरे गांव के पड़ोसी हैं, आपने देखा है क्या? आज से 100 साल पहले मेरे बुजुर्गों ने वो हवेली बनाई जो इलाके में 2-4 ही होंगी, उस समय भी मकान बनाया था। और मेरे पूर्वजों के पास पहले भी संपत्ति थी, आज भी संपत्ति है, और हर 2-4 साल में हम लोग कृषि की जमीन, दूसरी जमीनें खरीदने का एक शौक हमारे बुजुर्गों को रहा है। अब वाजिब अली का क्या करें,
वो तो यहाँ फुर्र आता है और ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है। यहाँ के लोगों की समस्याएं तो जवाहर बेगम ही सुनता है ना। हिंदू की सुनता हूँ, मुस्लिम की सुनता हूँ, सिख की सुनता हूँ, और कोई धर्म के लोग हैं उनकी सुनता हूँ। सबको साथ लेकर नगर विधानसभा के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। आपने तो टटलूबाजों का विकास किया था, आपने तो चोर उचक्कों का विकास किया था, और आपके घर पर क्या होता था ये सारे लोग समझते हैं। अरे पूर्व विधायक जी, थोड़ा सा आत्मचिंतन करिए। नगर के विकास के लिए आप डिमांड करिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विकसित नगर बनाने के लिए संकल्पित है, और हम इसका विकास करके रहेंगे। मंत्री जी, एक चीज और पूछूंगा। जब आप विधायक नहीं थे, आपने एक बयान दिया था मेरे चैनल पर, वो है कि कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा अगर कमर कुट रही है तो वो मुस्लिम की, और जेब लूट रही है तो वो मुस्लिम की। आप अब विधायक हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, क्या कुछ सुधार आपने इस चीज को लेकर? निश्चित रूप से मैंने कई मंचों से अपील की है कि जो लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं, अनैतिक गतिविधियों में जो संलिप्त हैं, उनको छोड़ना चाहिए, समाज का विकास करना चाहिए, एजुकेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इन चीज़ों में बहुत कमी लाने की मैंने कोशिश की है। अब चोरी छुपे ही कोई आदमी कहीं लुट जाए तो उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में दिया गया तो मैं किसी को भी ना लुटने दूंगा ना कटने दूंगा। न्याय सुनिश्चित करना मेरा फर्ज है। अब उन्होंने लुटवाया पिटवाया, ये सही कहा आपने। कांग्रेस के राज में जितने कुटे मेव कुटे, जितना लूटा मेवों को लूटा, अन्याय किया उनके साथ उन्होंने किया। अब अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है। भला आदमी कोई परेशान हो तो मुझे बता देना। मंत्री जी, लास्ट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी नगर विधानसभा के खो में आए थे और आपके गांव होते हुए वो निकले थे। मैंने उनसे बात की थी, तो बड़ी तारीफ वो कर रहे थे आपके उस कार्य की जो वेडम से और जटेरी धाम के लिए जा रहा है। क्या कहेंगे जी? देखिए, टीकाराम जूली जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने विकास को स्वीकार किया, और वो सकारात्मक पॉलिटिशियन भी है। निश्चित रूप से अच्छे काम होते हैं तो तारीफ करते हैं। उन्होंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है, और मेरे क्षेत्र में आए और उन्होंने विकास देखा तो मेरी भी तारीफ की है। और निश्चित रूप से हमने हमेशा किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, हर विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के कार्य स्वीकृत किए हैं। नगर में बाईपास बन रहा है, यही कांग्रेस के लोग कहते थे बाईपास तो निरस्त हो गया, बाईपास बनेगा ही नहीं। अब 20 जेसीबी चल रही है, नगर में बाईपास बन रहा है तो लोगों के चेहरे खिल उठे। आपने देखा है अभी जालूकी से और सीकरी की ओर 10 मीटर चौड़ा रोड बन रहा है, गोविंदगढ़ तक उस पर डामर हो गया है, आगे भी बहुत जल्दी होने वाला है। बांसपुरजा वाले सड़क पर मिट्टी का कार्य करीब करीब पूरा हो गया है, ये भी चौड़ा रोड बनने वाला है। एक खो से बरसाना की ओर उस पर मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है, वो रोड भी बनने वाला है। 86 सड़कों पर नगर विधानसभा क्षेत्र में काम चल रहा है। आप तो 5 साल में 86 नहीं कर पाए, मैंने 2 साल में 86 सड़कों पर काम करवाया है। विकास की बात पूर्व विधायक जी कहेंगे तो हम निश्चित रूप से उनकी बात को संज्ञान में लाकर उसकी पूर्ति कराने का काम करेंगे, और थोती और राजनीति करेंगे तो मैं नहीं, जनता ही उन पर थूकेगी।